हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज की वीडियो में हम एक न्यूज़ रीड करेंगे और इस न्यूज़ के अंदर जितने भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। थोड़ी सी बड़ी न्यूज़ होगी, इंपॉर्टेंट भी है। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप उन्हें ये वीडियोस जरूर रिकमेंड करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर आप मेरा कंप्लीट इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। तो उस लिंक से आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पूरी इंग्लिश बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हेडलाइन है, इजरायली टैंक्स आउटसाइड गाजा हॉस्पिटल। तो ये जो गाजा है इसको हिंदी में गाजा बोलते हैं, गाजा पट्टी, गाजा। लेकिन ये जो जेड लिखा है इसको ज प्रोनाउंस करते हैं। ये तो होता है ज, और इसके अगर नीचे बिंदु लगा दी जाए तो इसको बोलते हैं ज। तो गाजा हॉस्पिटल, और गाजा भी आप पढ़ सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। और इजरायली टैंक्स, तो जब आप अंग्रेजों की तरह बोलते हैं, नेटिव स्पीकर्स की तरह, तो वो इस तरह से बोलते हैं इजरायली टैंक्स, इजरायली टैंक्स। और हिंदी की तरह थोड़ा सा इंडियन एक्सेंट हो तो आप बोल सकते हैं इजरायली टैंक्स, गलत नहीं होगा, दोनों सही है। तो इजरायली टैंक्स आउटसाइड गाजा हॉस्पिटल, तो इजराइल के जो टैंक्स हैं वो गाजा हॉस्पिटल के बाहर हैं। पेशेंट्स, मरीज, बेबीज यानी कि बच्चे, मेडिक्स, मेडिक्स का मतलब होता है चिकित्सक यानी कि डॉक्टर्स या प्रैक्टिशनर। स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फंसे हुए होना। ये वर्ड आपको याद करना चाहिए, स्ट्रैंडेड, फंसे हुए होना। और बाकी एक ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, मेडिक्स, मेडिकल से ही बना है। प्रैक्टिशनर्स या जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं। तो आई होप ये हेडलाइन समझ में आई। आगे क्या लिखा है, 32 पेशेंट्स डेड इन 3 days, 32 मरीज मर गए 3 दिन के अंदर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे 3 न्यूबॉर्न्स यानी कि 3 नवजात शिशु या नए जन्मे बच्चे। गाजा ऑफिशियल, तो गाजा ऑफिशियल ने ये कहा। तो ये तो थी हेडलाइन। अब आ जाइए मेन न्यूज़ के ऊपर। तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है यहाँ पे गाजा में, जेरूसलेम में। तो ये एक लड़का है और ये इसकी मदर है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ चाइल्ड क्राइज, एक बच्चा रोता है, नेक्स्ट टू हिज मदर, अपनी मदर के बगल में। तो बहुत बुरी कंडीशन है वहां पर। तो नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। एट अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। इन खान यूनिस, खान यूनिस एक सिटी का नाम है। इन गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप जो गाजा पट्टी है वहां पे एक सिटी है खान यूनिस, वहां पे एक हॉस्पिटल है। तो उसमें एक बच्चा क्राई कर रहा है नेक्स्ट टू हिज मदर। तो यहाँ पे न्यूज यहाँ पे लिखी हुई है, इजरायली टैंक्स, इजराइल के टैंक्स टुक अप पोजीशंस, यानी कि उन्होंने कब्जा कर लिया है, उन्होंने अपनी पोजीशंस ले ली है। तो टेक अप पोजीशन मतलब एक स्थान ले लेना, टेक का सेकंड फॉर्म टुक। एट द गेट्स ऑफ गाजा सिटीज मेन हॉस्पिटल, गाजा सिटी का, ये अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, गाजा सिटी का मेन हॉस्पिटल जो है उसके गेट्स पर, एट द गेट्स, ऑन मंडे, मंडे को। तो आज ट्यूसडे है, कल की बात हो रही है। और ये जो यहाँ देखिए कोमा लगाकर ये जो बता रहे हैं कि इजरायली टैंक्स ने जो ये पोजीशन ली है, ये है क्या चीज एक्चुअली, कोमा लगा के बता रहे हैं। द प्राइमरी टारगेट मतलब पहला लक्ष्य था इनका, इन देयर बैटल, अपनी लड़ाई में। तो ये जो पोजीशन लेना था वहां पे गेट पर हॉस्पिटल के, तो ये प्राइमरी टारगेट था इन देयर बैटल, उनके युद्ध में। और क्या था उनका ये, टू सीज करना, सीज कंट्रोल। सीज का मतलब आप जानते हैं, मतलब घेराबंदी कर लेना। और सीज कंट्रोल मतलब कब्जा लेना, अपने हक में, अपने अंडर कर लेना कंट्रोल किसी का। तो द प्राइमरी टारगेट इन देयर बैटल, जो प्राइमरी बैटल था कि सीज करना है, कंट्रोल, कंट्रोल हक में लेना है किसका, ऑफ द नॉर्थ, नदरन हाफ ऑफ द गाजा स्ट्रिप। जो ये गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी, इसका जो नदरन हाफ है, इस पर इन्होंने कब्जा करना था।
वेयर जहां पर, यहाँ पे वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है, जहां पर, मेडिक्स यानी के डॉक्टर्स सेड, तो जहां पे डॉक्टर्स ने कहा, क्या बोला, पेशेंट्स जो मरीज हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, न्यूबॉर्न्स जिनमें मतलब नए जो जन्मे बच्चे हैं वो शामिल है, वर डाइंग वे मर रहे थे। तो मेडिक्स ने कहा कि जो पेशेंट्स हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, न्यूबॉर्न, तो वर डाइंग वे मर रहे थे फॉर लैक ऑफ फ्यूल, फ्यूल की कमी के कारण। फ्यूल मतलब ईंधन यानी कि तेल, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मर रहे हैं। तो यहाँ पे वर डाइंग ये हमारा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ऊपर जो यूज हुआ टुक अप, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। और वर्ड मीनिंग में याद कर लीजिए, बैटल मतलब लड़ाई, और टू सीज कंट्रोल मतलब किसी चीज पर कब्जा कर लेना। और मेडिक्स आपको बता ही दिया बहुत बार। और इसके अलावा एक इंक्लूडिंग मतलब शामिल करना, न्यूबॉर्न्स मतलब नवजात शिशु, नए जन्मे बच्चे, लैक ऑफ मतलब की कमी, तो फॉर लैक ऑफ फ्यूल, फ्यूल की कमी। तो पूरा मतलब हुआ कि इजरायली टैंक्स ने पोजीशन ले ली अपनी, कहाँ पर, गाजा सिटी के जो मेन हॉस्पिटल है मंडे को, वहां पर, जो कि प्राइमरी टारगेट था उनकी लड़ाई में, कि कब्जाना है जो नदरन हाफ गाजा पट्टी का जो एरिया है उसको, जहां पर जो मेडिक्स है उन्होंने कहा कि जो पेशेंट्स और न्यूबॉर्न बेबीज है वो मर रहे हैं फ्यूल की कमी के कारण। आगे लिखा है, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, नाम है इनका अशरफ अल किद्रा। तो कह रहे हैं ये जो स्पोक्स पर्सन है, हु, यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, हु वाज इनसाइड एआई शिफा हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल का नाम है एआई शिफा हॉस्पिटल। तो जो गाजा हेल्थ मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन है अशरफ अल किद्रा, जो कि एआई शिफा हॉस्पिटल के अंदर है, सेड उन्होंने कहा, क्या बोला, 32 पेशेंट्स हैड डाइड, कि 32 पेशेंट्स मर चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, इन द पास्ट 3 days, तो इतने लोग मर चुके थे पिछले 3 दिनों में। हैड डाइड यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे 3 न्यूबॉर्न बेबीज, 3 नए जन्मे बच्चे, एज अ रिजल्ट ऑफ द सीज ऑफ द हॉस्पिटल। तो एज अ रिजल्ट ऑफ का मतलब के परिणाम स्वरूप, तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, द सीज, सीज का मतलब है घेराबंदी, द लगा हुआ है, इसका मतलब सीज यहाँ पर है एक नाउन, तो हॉस्पिटल की घेराबंदी के कारण ऐसा हुआ, एंड और लैक ऑफ पावर, और इलेक्ट्रिसिटी की कमी के कारण। एट लीस्ट 650 कम से कम 650 पेशेंट्स वर स्टिल इनसाइड, 650 मरीज अभी भी अंदर थे। और इसका रिजल्ट बता रहे हैं कैसी कंडीशन थी उनकी, डेस्परेट मतलब हताश बोलते हैं जिसको, मतलब डिसअपॉइंटेड, एक उम्मीद के साथ बैठे होते हैं। तो डेस्परेट टू बी इवैक्यूएटेड मतलब बहुत एक तरह से उनके अंदर बहुत तीव्र इच्छा है, डेस्परेट एक तरह से बेचैन है कि उनको टू बी इवैक्यूएटेड, कि वहां से निकाल लिया जाए। तो ये है टू बी थर्ड फॉर्म, इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना, तो उनको इवैक्यूएट कर लिया जाए, तो डेस्परेट है वो लोग। और इवैक्यूएट कहाँ पे किया जाए, कहाँ पे उनको खाली किया जाए, मतलब कहाँ पर ट्रांसफर किया जाए, टू अनदर हॉस्पिटल फैसिलिटी, किसी दूसरे हॉस्पिटल फैसिलिटी में, किसके द्वारा, बाय द रेड क्रॉस और सम अदर न्यूट्रल एजेंसी, जो भी या तो रेड क्रॉस हो या फिर कोई अदर न्यूट्रल एजेंसी हो उनके द्वारा, तो उनको निकाल लिया जाए वहां से, इवैक्यूएट कर दिया जाए। नेक्स्ट है, इजराइल बोलता है द हॉस्पिटल सिट्स, कि हॉस्पिटल स्थित है, यहाँ सिट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है हॉस्पिटल सिचुएटेड कहाँ है, लोकेटेड कहाँ पर है। द हॉस्पिटल सिट्स अटॉप टनल्स, तो ये वर्ड देखिए, अटॉप टनल्स मतलब सुरंग के ऊपर, अटॉप टनल्स मतलब सुरंग के ऊपर, तो हॉस्पिटल सिट्स, हॉस्पिटल कहाँ पे बना हुआ है, एक सुरंग के ऊपर, हाउसिंग जो शरण दे रहा है, अ हेडक्वार्टर्स फॉर हमास फाइटर्स, जो भी हमास के फाइटर्स हैं, हमास की तरफ से लड़ने वाले,
तो उनका हेडक्वार्टर है, उनको ये लगता है कि जो हमास का हेडक्वार्टर है ना वो उसी टनल में है और टनल के ऊपर बना हुआ है हॉस्पिटल। और आगे लिखा हुआ है यूजिंग पेशेंट्स, और वो पेशेंट्स का यूज कर रहे हैं हमास फाइटर्स, पेशेंट्स का फायदा उठा रहे हैं एज शील्ड्स, एक रक्षा कवच के रूप में, विच, जिसे हमास डिनाइज, हमास नकारता है, मतलब हमास कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है, हमास सब्जेक्ट का काम कर रहा है, डिनाइज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगाया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इजराइल कहता है कि हॉस्पिटल बना हुआ है टनल के टॉप पर, जिसने शरण दे रखी है हमास के फाइटर्स को, और जो पेशेंट्स को एक रक्षा कवच यानी कि शील्ड बनाकर यूज कर रहा है, तो इस चीज से हमास ने डिनाई किया है। आगे लिखा हुआ है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये किसने कहा है, अ सर्जन, एक सर्जन थे एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, नाम है डॉक्टर अहमद एल मुखल्लाती, सेड बाय टेलीफोन, चलो जो भी नाम है इनका। तो टेलीफोन पर इन्होंने, ये जो सर्जन है इन्होंने कहा, सर्जन कौन होता है, जो चीर फाड़ करता है यानी कि ऑपरेशंस वगैरह जो करता है उसको बोलते हैं सर्जन। तो इन्होंने क्या बोला, द टैंक्स जो हैं आर इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल, टैंक्स हॉस्पिटल के फ्रंट में है, सामने है, वी आर अंडर फुल ब्लॉकेड, और हम पूरी तरह से घेराबंदी में है। ये जो वर्ड है ब्लॉकेड, इसका मतलब हो गया घेराबंदी, और अंडर फुल मतलब पूरी की पूरी घेराबंदी है, तो ये सर्जन ने कहा। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। सिंस इजरायली ग्राउंड फोर्सेस एंटर्ड गाजा, कह रहे हैं जब, या जब से, या चूंकि, जो शुरू में हम सिंस लगाते हैं इसका मतलब होता है चूंकि, या फिर तब से, मतलब उस समय से। तो जब से या चूंकि इजराइल जो ग्राउंड फोर्सेस है एंटर्ड गाजा, उन्होंने जब से एंटर किया है इन लेट अक्टूबर, मतलब अक्टूबर के लास्ट में जो गाजा में इन्होंने एंट्री करी है, प्रवेश किया है, एंड क्विकली, और जल्दी से, सराउंडेड घेर लिया है गाजा सिटी को। तो तब से क्या हो रहा है, फाइटिंग हैज बीन कॉन्सेंट्रेटेड, जो लड़ाई है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब केंद्रित है, कहां पर, इन अ टाइटनिंग सर्कल। तो टाइटनिंग मतलब हो रहा है कि जो, मतलब एक छोटा सा एरिया हो गया, सर्कल मतलब घेराबंदी जो करी हुई है छोटे से एरिया में। तो सारी फाइटिंग हैज बीन कॉन्सेंट्रेटेड मतलब केंद्रित है, उसी पर है सारी लड़ाई, वहीं पे फोकस्ड हो चुकी है। और ये कहाँ पर है सर्कल, कौन सा एरिया है, अराउंड AI शिफा, जो ये हॉस्पिटल है इसके अराउंड। और ये कहाँ पर है, क्या चीज है, द एनक्लेव्स बिगेस्ट हॉस्पिटल, तो उस एनक्लेव का बिगेस्ट हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल। यहाँ पे बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और बिगेस्ट लगा है तो इसलिए यहाँ पे द का यूज भी किया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए हैज बीन कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये हमारा हुआ पैसिव वॉइस प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ऊपर जो है ये सिंस, क्योंकि इजरायली जो ग्राउंड फोर्सेस है एंटर्ड, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, एंड लगाकर क्विकली सराउंडेड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, फिर कॉमा लगा के फिर अगला सेंटेंस। तो पूरा मतलब हो गया कि जो इजरायली जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, तो क्योंकि उन्होंने गाजा में एंटर किया लेट अक्टूबर में और क्विकली गाजा सिटी को सराउंड कर लिया, तो जो फाइटिंग है तब से वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है टाइटनिंग सर्कल में अराउंड AI शिफा, जो कि एक एनक्लेव का बिगेस्ट हॉस्पिटल है। आगे लिखा है गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन किदरा, तो गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन किदरा ने कहा, सेड, एन इजराइल टैंक वॉज नाउ स्टेशनड, कह रहे हैं कि इजराइल का एक जो टैंक है वॉज नाउ स्टेशनड, स्टेशन का मतलब आप जानते हैं, मतलब एक तरह से उसने अपना पूरा कब्जा ही कर लिया है, वो वहीं पर खड़ा हो गया है, जैसे स्टेशन होते हैं रेलवे स्टेशन, ऐसे उसने भी अपना स्टेशन बना लिया है। तो एन इजराइल टैंक वॉज नाउ स्टेशन, मतलब एक टैंक वहां पे स्थित है एट द हॉस्पिटल गेट पर, हॉस्पिटल के गेट पर। इजरायली स्नाइपर्स, जो स्नाइपर आपने देखा है बंदूक जो धारी होते हैं, बंदूकधारी, तो जो स्नाइपर्स वाले हैं, एंड ड्रोन्स मतलब जो ड्रोन्स उड़ाते हैं,
तो इजरायली स्नाइपर्स और जो ड्रोन्स हैं वर फायरिंग, तो वे फायरिंग कर रहे थे इनटू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर। कोमा लगा के रिजल्ट बता रहे हैं, क्या रिजल्ट हो रहा है इसका, मेकिंग इट इम्पॉसिबल। तो ये जो फायरिंग है तो मेकिंग इट इम्पॉसिबल, तो ये असंभव बना रही है फॉर मेडिक्स, डॉक्टर्स के लिए, एंड पेशेंट्स के लिए, टू मूव अराउंड, इधर उधर मूव करने के लिए, मतलब वो मूव नहीं कर पा रहे वहां पर, और डिफिकल्ट हो रहा है उनके लिए। तो आगे फिर से डबल इन्वर्टेड कोमास है। ही सेड, उसने कहा, वी आर बिसीज्ड, मतलब हम घिरे हुए हैं। ये वर्ड आपको याद करना चाहिए, बिसीज्ड। बिसीज्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है घिरे हुए होना, मतलब कॉर्डन्ड या बिसीज्ड या सीज्ड। तो वी आर बिसीज्ड, हम घिरे हुए हैं, एंड और आर इनसाइड अ सर्कल ऑफ डेथ, और मौत के सर्कल में है। ही सेड, उसने कहा। और वर फायरिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस, कोमा लगा के रिजल्ट बताते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाकर हमें बताना पड़ता है कि क्या उसका परिणाम हो रहा है। तो बाकी आई थिंक सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, इजराइल हैज टोल्ड सिविलियंस, इजराइल ने कहा है सिविलियंस को, सिविलियन कौन होते हैं, नागरिक। इजराइल ने नागरिकों को कहा है टू लीव, कि वो छोड़ दें, निकल जाएं, एंड मेडिक्स, और मेडिक्स को कहा है, डॉक्टर्स को कहा है टू सेंड पेशेंट्स एल्सवेयर, कि वो पेशेंट्स को कहीं और भेज दें। इट सेज, वह कहता है, इट मतलब इजराइल की बात हो रही है, इजराइल कहता है, इट हैज ट्राइड, कि उसने कोशिश की है, टू इवैक्यूएट बेबीज फ्रॉम द नियोनेटल, नियोनेटल मतलब न्यूनेटल वार्ड होता है जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, नए जन्मे बच्चों को। तो इट सेज, वो बोलता है कि इट हैज ट्राइड, उसने कोशिश करी है कि वो इवैक्यूएट करे, मतलब खाली करवाए, बाहर निकाले बेबीज को फ्रॉम द नियोनेटल वार्ड से, एंड लेफ्ट, और उसने छोड़ा है 300 लीटर ऑफ फ्यूल, इतना फ्यूल छोड़ा, ईंधन छोड़ा है, टू पावर, कि वो पावर दे सके इमरजेंसी जनरेटर्स को, एट द हॉस्पिटल एंट्रेंस, हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर जो भी इमरजेंसी जनरेटर्स हैं बिजली पैदा करने वाले, तो उनके लिए पावर जनरेट करने के लिए 300 लीटर पेट्रोल भी उन्होंने छोड़ा है। बट लेकिन दी ऑफर्स वर ब्लॉक्ड, लेकिन जो ऑफर्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया बाय हमास, हमास के द्वारा। तो यहाँ पे जो है ब्लॉक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर ब्लॉक्ड ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इट सेज, इट यहाँ पे यूज हुआ इजराइल के लिए। इट हैज ट्राइड, ये जो है इट हैज ट्राइड, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसके अलावा बट के बाद, ये बट के बाद द ऑफर्स वर ब्लॉक्ड, तो ये जो भी ऑफर दिया था उन्होंने तो ब्लॉक कर दिया गया हमास के द्वारा। किद्रा सेड, किद्रा ने कहा, 300 लीटर जो है वुड पावर, तो 300 लीटर पावर देगा द हॉस्पिटल को, फॉर जस्ट हाफ एन आवर, केवल आधे घंटे के लिए। एंड शीफा नीडिड, और शीफा को चाहिए 8,000 से 10,000 लीटर ऑफ फ्यूल पर डे, एक दिन में इतना उन्हें फ्यूल चाहिए, जबकि ये 300 लीटर तो सिर्फ आधे घंटे का पावर देगा। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम बाकी की न्यूज़ भी पढ़ लेते हैं जो रह गई है। और यहाँ पे पढ़ते हैं सबसे पहले, इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री, तो इजराइल डिफेंस मिनिस्टर जो है उसने क्या बोला, हमास हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ गाजा, हमास ने खो दिया है, हमास हैज लॉस्ट, हमास ने खो दिया है कंट्रोल ऑफ गाजा, गाजा का कंट्रोल। यहाँ लिखा है इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट, ये जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हैं योआव गैलेंट, आई थिंक, मेरे को नहीं पता इनके बारे में, पहली बार नाम पढ़ रहा हूं मैं, हो सकता है गलत बोल दूं। आप अगर आपको पता है तो आप इसको सही से प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट यहाँ लिखा यही है योआव गैलेंट। तो इन्होंने ऑन मंडे सेड, मंडे को कहा कि हमास हैज, जो हमास है, लॉस्ट कंट्रोल, अपना नियंत्रण खो चुका है, ऑफ द गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी का। इट हैज रूल्ड फॉर 16 ईयर्स, जिस पर इन्होंने 16 साल तक राज किया, शासन किया। रूल यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है शासन करना।
आगे फिर से डबल इन्वर्टेड कोमाज में लिखा हुआ है, तो ये ही सेड मतलब उस डिफेंस मिनिस्टर ने ही कहा, विदाउट प्रोवाइडिंग एविडेंस, बिना सबूत देते हुए। क्या बोला? हमास हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ गाजा, हमास ने गाजा का कंट्रोल खो दिया है। टेररिस्ट जो आतंकवादी हैं आर फ्लीइंग, वो भाग रहे हैं साउथवर्ड, साउथ की दिशा में। तो यहाँ पे अच्छा वर्ड आपको याद करना चाहिए, फ्ली। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। आगे लिखा है सिविलियंस, जो नागरिक हैं, आर लूटिंग, वो लूट रहे हैं हमास बेसिस, जो हमास के बेस हैं, तो सिविलियंस उनको लूट रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ बचेगा नहीं तो वहां पे लूटेंगे ही। तो टेररिस्ट भाग रहे हैं, फ्ली कर रहे हैं साउथवर्ड, और सिविलियंस लूट कर रहे हैं हमास के बेसिस को। तो ये कहा डिफेंस मिनिस्टर ने इजरायली के, विदाउट प्रोवाइडिंग एविडेंस, बिना सबूत प्रोवाइड करते हुए। आगे फिर से डबल इन्वर्टेड कोमाज में है, लिखा है दे डोंट हैव फेथ, कि उन्हें विश्वास नहीं है, इन द गवर्नमेंट एनीमोर, सरकार पर अब और। तो एनीमोर का हमने एक लेसन किया था, एनीमोर, एनी लॉन्गर और नो लॉन्गर, 3 लेसन थे वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर। तो आगे लिखा है दे डोंट हैव फेथ, कि उनको विश्वास नहीं है सरकार पर अब और। तो ये गैलेंट ने कहा, एडेड, एडेड मतलब सैड, गैलेंट ने कहा इन अ वीडियो ब्रॉडकास्ट में ऑन इजरायली टीवी स्टेशंस, इजराइल के जो टीवी स्टेशंस हैं उनमें एक वीडियो ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें गैलेंट ने ये कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। इसके अलावा और भी पढ़ लेते हैं। यूएस फोर्सेस जो हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की जो फोर्सेस हैं इन सीरिया, सीरिया में जो है अटैक्ड, उन पर आक्रमण हुआ 4 टाइम्स, 4 बार, इन लेस देन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर। यहाँ पे देखिए ये जो है हेडलाइन है, इसीलिए यहाँ पे वर नहीं लगाया गया, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस एक्चुअली कि यूएस फोर्स के ऊपर अटैक हुआ है सीरिया में, और अगर आप ये वर नहीं लगाते तो इसका मतलब हो जाएगा कि यूएस फोर्सेस ने सीरिया में अटैक किया है 4 बार। इसका ये मतलब बन जाता है, क्योंकि यूएस फोर्सेस सब्जेक्ट हो गया, अटैक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, अगर आप पूरा एग्जैक्ट राइटिंग के हिसाब से देखें तो। लेकिन ये हेडलाइन है, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। एक्चुअली यहाँ पे यूएस फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यूएस फोर्सेस जो है इन सीरिया वर अटैक्ड, इन पे अटैक किया गया 4 बार, ठीक है। बाकी आपको पढ़ के और कवर होगा, पढ़ते हैं। यूएस एंड इंटरनेशनल फोर्सेस, जो यूएस है और इंटरनेशनल फोर्सेस हैं इन नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में वर अटैक्ड, तो इन पर अटैक किया गया। अब आपको समझ में आ गया कि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर लगा दिया, अटैक्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, विद ड्रोन्स के द्वारा एंड रॉकेट्स के द्वारा, एट लीस्ट कम से कम 4 टाइम्स, 4 बार, इन द पास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों में। दो हालांकि देयर वर नो कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज का मतलब होता है कोई भी हानि नहीं हुई, कोई मौत वगैरह नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ, तो देयर वर नो कैजुअलिटीज। अ यूएस मिलिट्री ऑफिशियल सेड ऑन मंडे, तो ये एक यूएस मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा मंडे को। तो यहाँ पे है वर अटैक्ड, पैसिव वॉइस, और यहाँ पे यूज हुआ दो, दो का मतलब होता है हालांकि, और कैजुअलिटीज मतलब होते हैं घायल या फिर जो मृत्यु होते हैं, मृत लोग होते हैं जो मर जाते हैं उस घटना में, उनको बोलते हैं। आगे है यूएस फोर्सेस केम अंडर अटैक 3 टाइम्स ऑन संडे इवनिंग, तो यूएस फोर्सेस केम अंडर अटैक, यानी कि यूएस फोर्सेस पर अटैक हुआ 3 बार ऑन संडे इवनिंग को। तो मंडे को तो 4 बार हुआ 24 घंटे में, और संडे इवनिंग को भी 3 बार यूएस फोर्सेस केम अंडर अटैक, वो अटैक के अंदर आई, मतलब उन पर अटैक हुआ। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, नियर द एआई ओमार ऑयल फील्ड, तो एआई ओमार ऑयल फील्ड जो है, तो यहाँ पर भी, एंड एट अ यूएस बेस, और जो यूएस का बेस है एट द अल शदादी, तो ये कोई जगह होगी अल शदादी, यहाँ पर यूएस का जो बेस है और जो ऑयल फील्ड है, तो इंक्लूडिंग मतलब यहाँ पर भी अटैक हुआ। द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा। मल्टीपल ड्रोन्स वर फायर्ड, बहुत सारे ड्रोन्स फायर किए गए, ये भी पैसिव वॉइस है। मल्टीपल ड्रोन्स ऑब्जेक्ट, वर फायर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो मल्टीपल ड्रोन्स फायर किए गए एट द यूएस फोर्सेस पर। कहाँ पर? एट द रुमालियन लैंडिंग जोन ऑन मंडे। तो ये कोई जगह है, यहाँ पर मंडे को काफी मतलब ड्रोन्स उन पर छोड़े गए, मल्टीपल। द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा। इसके बाद लिखा है द अटैक्स केम आफ्टर। जो ये अटैक है ये हुए, ये तब हुए, मतलब अगर एग्जैक्ट हिंदी बताऊं तो द अटैक्स केम आफ्टर, मतलब ये जो आक्रमण है ये तब हुए जब द यूएस कैरिड आउट 2 एयर स्ट्राइक्स, जब यूएस ने 2 हवाई हमले करे ऑन संडे, संडे को, अगेंस्ट, के विरुद्ध। तो यूएस ने 2 एयर स्ट्राइक्स करे, क्यों करे? अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, के खिलाफ। फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज मतलब जो भी समर्थन, जो सपोर्ट फैसिलिटीज दी जा रही थी किसी को, तो उसको वो सपोर्ट ना मिले, वो फैसिलिटी ना मिले, इसलिए यूएस ने ये एयर स्ट्राइक करी। इट सेड, उसने कहा, वर यूज्ड, और जो ये फैसिलिटीज थी वर यूज्ड, इनको ये यूज होनी थी बाय ईरान अलाइंड ग्रुप्स। जो ईरान अलाइंड ग्रुप्स हैं, अलाइंड का मतलब होता है गठबंधन बोलते हैं जिसको, तो ईरान अलाइड ग्रुप्स मतलब हो गए ईरान के गठबंधित ग्रुप जो हैं, तो उनको कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही थी, तो उसी के खिलाफ इन्होंने एयर स्ट्राइक करी। और आगे लिखा हुआ है इट्स, और ये है तीसरा सेट ऑफ स्ट्राइक्स। तो स्ट्राइक्स का ये तीसरा सेट है, मतलब 2 पहले भी स्ट्राइक हुए हैं, तो ये तीसरा सेट है इन सीरिया में, इन एज मेनी वीक्स, मतलब कई हफ्तों में। इन एज मेनी वीक्स मतलब कई हफ्तों में, तो पूरा मतलब हुआ कि जो ये इट्स मतलब हो रहा है ये जो अटैक हुआ, ठीक है। तो ये तीसरा सेट है स्ट्राइक्स का सीरिया में कई हफ्तों में। तो आई होप ये सारा आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं अलाइंड। अलाइंड मतलब हो गया संगठित या गठबंधन से जो चीज बनी होती है उसको बोलते हैं। वर यूज्ड, जो यूज हुए, जो यूज होने थे या हुए, ये पैसिव वॉइस है हमारा। और फैसिलिटीज जो है ये ऑब्जेक्ट है, वर यूज्ड इसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। यूएस एंड कोलिशन ट्रूप्स। कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलिजन का मतलब होता है संगठित ग्रुप्स, मतलब वही हो गया अलाइंड ग्रुप्स, ठीक है। कोलिजन मतलब अलग अलग से मिश्रित, जिसको बोलते हैं मिक्सचर। तो यूएस और जो कोलिजन ट्रूप्स हैं, ट्रूप्स मतलब सैनिक, हैव बीन अटैक्ड, तो इन पर अटैक किया गया है एटलीस्ट 40 बार इन इराक में एंड सीरिया में सिंस अर्ली अक्टूबर, अक्टूबर के स्टार्टिंग से। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम ये भी पढ़ लेते हैं साइड में। लेबनान फ्रंट विद इजराइल हीट्स अप, मतलब लेबनान का जो झगड़ा है इजराइल के साथ वो और बढ़ गया है, हीट्स अप हो गया है। इससे रिजल्ट क्या हो रहा है? देखिए कॉमा लगा के हेडलाइन है इसलिए शॉर्ट में लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इससे पैदा हो रहा है, एक तो ये और गर्मा गया है मुद्दा लेबनान और इजराइल का, और तो इससे और क्या हो रहा है? रेजेस स्पेक्टर ऑफ वाइडर वॉर। वाइडर वॉर मतलब और भी बड़ा युद्ध, और स्पेक्टर का मतलब क्या होता है? काली छाया। मतलब इसने उस पर काली छाया डाल दी है, मतलब और ज्यादा चांसेस बढ़ा दिए हैं इस कि ये और ज्यादा विकराल हो सकता है वॉर। नीचे लिखा है वीक्स ऑफ हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी, एनिमिटी। तो वीक्स ऑफ हॉस्टिलिटीज मतलब कई हफ्तों की जो ये दुश्मनी है अक्रॉस द लेबनीज इजरायली बॉर्डर। तो लेबनीज और इजरायली बॉर्डर में जो ये कई हफ्तों की जो ये दुश्मनी है हैव एस्केलेटेड, ये और ज्यादा विग्र हो गई है, मतलब और ज्यादा बढ़ गई है। एस्केलेट का मतलब होता है और ज्यादा तेज हो जाना। और पिछली वीडियो में आई थिंक डी एस्केलेट वर्ड आया था, अगर आपको याद है तो। नहीं देखी वीडियो तो देख लीजिएगा। तो ये और ज्यादा हो गई है, शत्रुता और ज्यादा बढ़ गई है। विद ग्रोइंग कैजुअलिटीज मतलब और ज्यादा जो लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, वो और भी ज्यादा संख्या बढ़ रही है उनकी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। एंड अ वॉर ऑफ वर्ड्स, और जो शब्दों के द्वारा वॉर है,
वॉर ऑफ वर्ड्स, शब्दों के द्वारा, मतलब वाक युद्ध बोलते हैं इसको। तो ये जो बोल बोल के लड़ाई हो रही है, फ्यूलिंग, तो ये फ्यूल दे रही है, मतलब और ज्यादा बढ़ा रही है किस चीज को, कंसर्न्स ऑफ अ वाइडनिंग कॉन्फ्लिक्ट। अब वाइडनिंग कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब पहले समझ लें आप, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा विवाद, और वाइडनिंग मतलब बढ़ रहा विवाद। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे नाउन है, वाइडनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो बढ़ रहा विवाद। और जहां पर भी ऑफ होता है तो उसके आगे पीछे वाले को इकट्ठा पढ़ा जाता है, तो और उल्टा पढ़ा जाता है, जैसे बढ़ रहा विवाद, बढ़ रहे विवाद की चिंता, कंसर्न्स मतलब चिंता, ऑफ मतलब का की के, तो बढ़ रहे विवाद की जो चिंता है, तो ये फ्यूलिंग हो रही है, जो वॉर ऑफ वर्ड्स है वो फ्यूल कर रहा है इस बढ़ रहे विवाद की जो चिंता है, इसको फ्यूल दे रहा है। और किसके बीच, बिटवीन इजराइल, इजराइल के बीच, एंड द ईरान बैक्ड लेबनीज ग्रुप हिजबुल्ला। अब ये समझ लो एक बार, मेन है हिजबुल्ला या हिजबुल्ला, हजबुल्ला जो भी बोलते हैं इसको। तो ईरान बैक्ड मतलब ईरान का सपोर्ट मिला हुआ है इसको, और लेबनीज ग्रुप, तो लेबनान जो है वहां पे एक ग्रुप है लेबनीज ग्रुप, जिसको ईरान का सपोर्ट है, जिसका नाम है हिजबुल्ला। ठीक है, तो इनके बीच, तो इजराइल के बीच और हिजबुल्ला के बीच में ये कन्फ्लिक्ट और ज्यादा मतलब गहरा रहा है, हीट अप हो रहा है, एंड इट कैन रेज द स्पेक्टर ऑफ वाइडर वॉर। आगे है, इजरायली स्ट्राइक्स किल्ड 2 पीपल, इजराइल की जो स्ट्राइक्स हैं, हमले हैं, इन्होंने किल कर दिया 2 लोगों को इन साउथ लेबनान में ऑन मंडे को। तो ये किसने कहा, अकॉर्डिंग टू अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑर्गेनाइजेशन, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑर्गेनाइजेशन होगी कोई, तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग, तो इजराइल ने स्ट्राइक्स करे और 2 लोगों को मार दिया। और जो ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑर्गेनाइजेशन है, एफिलिएटेड, तो ये संबंधित है किससे, टू द हिजबुल्ला अलाइड अमल मूवमेंट। तो हिजबुल्ला अलाइड मतलब हिजबुल्ला से संगठित जो ये अमल मूवमेंट है, तो इससे जुड़ी हुई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग इजरायली स्ट्राइक ने 2 लोगों को मार दिया साउथ लेबनान में मंडे को। ऑन द इजरायली साइड, और कह रहे हैं दूसरी तरफ, इजराइल की तरफ, अ हिजबुल्ला मिसाइल अटैक ऑन संडे वुंडेड। ऑन द इजरायली साइड का यहाँ पे मतलब है कि, और दूसरी तरफ इजराइल वाले ये कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो ये हिजबुल्ला मिसाइल अटैक है, तो संडे को इसने वुंडेड मतलब घायल कर दिया सेवरल वर्कर्स, कई वर्कर्स को, फ्रॉम द इजराइल इलेक्ट्रिक कंपनी, एक कंपनी थी इजराइल इलेक्ट्रिक कंपनी, उसके कुछ वर्कर्स को वुंडेड कर दिया, मतलब चोटिल कर दिया। वुंड का मतलब होता है घाव, और वुंड अगर वर्ब है तो मतलब घायल कर देना। तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने घायल करा कई वर्कर्स को, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले वो स्ट्राइक किया। आगे लिखा है, एंड 1 डाइड ऑफ हिज वुंड्स, और इस चोट लगने की वजह से एक मर भी गया ऑन मंडे को। द फर्म सेड, उस जो कंपनी थी, फर्म जो थी, संस्था, कंपनी, उसने कहा, हिजबुल्ला हैज बीन ट्रेडिंग फायर, हिजबुल्ला लगातार गोलीबारी कर रहा है, फायर कर रहा है। हैज बीन का यूज हुआ, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज बीन प्लस आईएनजी। तो ये फायर कर रहा है लगातार विद इजरायली फोर्सेस के साथ। और कब से कर रहा है, सिंस इट्स फिलिस्तीनियन अलाई हमास वेंट टू वॉर विद इजराइल, जब से इनके जो फिलिस्तीनियन अलाई हमास, मतलब जो फिलिस्तीनी लोग हैं और जिसमें हमास वाले भी जुड़े हुए हैं, जब से ये युद्ध पर गए हैं, वेंट टू मतलब इनके बीच युद्ध छिड़ा है, वेंट टू वॉर विद इजराइल। तो पूरा मतलब हुआ, जो हिजबुल्ला है, इन्होंने ये लगातार फायर कर रहे हैं इजराइल फोर्सेस के साथ, जब से फिलिस्तीनियन अलाई हमास जो है ये युद्ध कर रहा है इजराइल के साथ ऑन 7 अक्टूबर को। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी न्यूज समझ में आई होगी, मजा आया होगा पढ़ने में, और काफी नॉलेज भी आपकी इंप्रूव हो रही है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और इंग्लिश सीखना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ आप सभी कोर्स को ज्वाइन जरूर करें और इंग्लिश को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखें। तो लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है, आप उसी लिंक से जाके सीधा सीधा ऐप को डाउनलोड करके
कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस इन फ्यूचर मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच।